मैं हिंदू धर्म में पैदा हुई। मेरी माँ जया सावंत, मेरे डैडी आनंद सावंत। फिर मेरी माँ जो है जीसस में बिलीव करने लगी। हम लोग बॉर्न क्रिश्चियन तो नहीं है, लेकिन माँ के साथ पूरा घराना जुड़ा रहता है। जैसे माँ बिलीव करने लगी तो मैं भी बिलीव करने लगी। तो हिंदू से जीसस में बिलीव करने लगी। शादी मेरी एक मुस्लिम लड़के से हुई। तो शादी निकाह होने के बाद क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं इस्लाम धर्म की रिस्पेक्ट करूं, मैं नमाज पढ़ूं? पति ने जो मुझे निकाह जब कराते हैं, कबूले के साथ साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह वो पढ़ाते हैं, तो क्या मैं नमाज ना पढ़ूं? नमाज पढ़ना भी मुझे आदिल ने सिखाया। वो मुझे कहते हिंदू थी, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। ये मैंने आपको बताया। मैं शौक हूं। यही मीडिया है ना जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। यही मीडिया है ना जिसको मैंने सारे सबूत दिए थे। न मेरा माँ है, न बाप है, न इस दुनिया में कोई है। मैं सालों से मीडिया में हूं। किसका बिगाड़ा है मैंने? कभी किसी का नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ बुरा नहीं किया। सारे सबूत हमेशा आपको देते गई। आपको सारे सबूत देने के बाद भी आप लोग आंख बंद करके कैसे बोल सकते हो कि आप तो बेगुनाह थे, 6 महीने अंदर रहे? क्या हमारे देश का कानून आप लोग उनको ललकार रहे हो कि वो लोग ने आदिल को बगैर सबूत के ऐसे ही 6 महीने डाल दिया? क्या मेरे पास कोई सबूत नहीं थे? आदिल ने मुझ पे इतनी मार पिटाई करी थी। शादी के 1 महीने के बाद ही मार पिटाई शुरू हो गई थी। लेकिन मैं तो हूं राखी सावंत ना, कंट्रोवर्शियल। कौन मानेगा मेरी बात? कौन मानेगा मेरी बात? नीचे इंस्टाग्राम हर जगह लिखते हैं, अच्छा पहला पति था, इसका तो घर कभी नहीं बसेगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले लिख के आ जाता है इसका तो घर कभी नहीं, इसको भी छोड़ेगी, इसको भी लूट लेगी। पहले ही, अभी तो शादी भी नहीं हुई, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं लोग। आदिल से मेरी शादी हुई कौन से सर्कमस्टांसेस में हुई? इन्होंने प्लान किया था। शैली जो है आदिल की उस टाइम पे सिस्टर थी, शैली। आज वो उनको दोस्त कहते हैं और दुश्मन कहते हैं। वो मेरे साथ मुंबई में बिजनेस करना चाह रही थी। मेरी 4 बंगले की जगह है, वो वहाँ पे वो एक क्लिनिक खोलना चाह रही थी। हमारा एग्रीमेंट हुआ था। तो उन्होंने कहा राखी तू तो छोटी गाड़ी में घूमती, अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक गाड़ी गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो आदिल का बिजनेस था छोटा मोटा, सेकेंड हैंड कार के देता था। तो ये लोग भाई बहन आपस में थे। तो उन्होंने मुझे शैली ने बोला कि यू कम हियर, आई वांट टू गिफ्ट यू कार। मैंने कहा जरूरत नहीं है। मैंने कहा शैली आप एक काम करो ना, कार आप है ना मुंबई भेज दो। बट अब मुझे नहीं पता कि वहां पे क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिल खान दुरानी का। आदिल खान दुरानी ने कहा कि नहीं दीदी कुछ भी हो जाए उसको यहाँ बुलाओ। उसने बोला नहीं आदिल, उस कार बना के उसको भेज दे बाय रोड। नहीं दीदी उसको कुछ भी बोला इधर बुलाओ, कुछ भी हो जाए उसको इधर बुलाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। 1000 बार मना करने के बाद भी उसने बोला नहीं, आपको क्या क्या चाहिए अंदर कार में ये। तो फिर मैं बोली यार कभी मैं BMW कार में घूमी नहीं हूँ। मैं कार लेने चली गई। लेकिन उसके पहले उसने प्लान बना के रखा था कि राखी को कैसे षड्यंत्र रचाना है, कैसे जाल डालना है। हाँ मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं, बट वो जाल मुझे नहीं दिखाई दिया। मैं गई, शर्म आती है मुझे भाई के सामने बोलते हुए। मुझे कहीं खौफ था, इसलिए मैं अपने भाई राजीव खैंची को यहाँ से लेकर गई साथ में टिकट बना के। उसने उसका मैंने बोला 2 रूम बुक करना।
उसने एक रूम मेरा इधर बुक किया, एक रूम कहीं दूर कहीं राजीव का बुक कर दिया। बोली भाई आपका रूम कहाँ है? उन्होंने बोला दूर है। इनका एक बंदा आया, मैं आदिल रूम में थे, बाहर से लॉक मार के चला गया। जो फिर मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता आप लोगों को बोलना चाहिए मुझे। इसके गवाह 3 लोग हैं, उर्फी जावेद, राजीव खेस्टी और शैली, जिन्होंने मुझे कार देने के लिए बुलाया था। जब मेरे साथ वो हुआ 3 घंटे लगे उसको मेरे कपड़े फाड़ने में, सारी चीजें करने में। मैं दुनिया की लड़कियों को न्याय दिलाती हूं। मैं कैसे बाहर जाके बोलूं कि मेरे साथ क्या हुआ है? कौन मानेगा? कौन मानेगा? क्या होगा? मैंने बोला, अब मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं पुलिस में जाऊंगी और मैं कंप्लेंट करूंगी हर चीज। मैंने उर्फी को तुरंत फोन किया। उर्फी रो रो के, उर्फी मैं क्या करूं? उर्फी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तभी। उर्फी ने बोला मैं तेरे को अभी से अभी के अभी कार भेज रही हूं, तू आ जा, तू होटल तेरा चेंज करवा देती हूँ, तू आ जा अभी का अभी, तुझे मैं वहां से कार भेज रही हूँ। भाई बिल्कुल आप पूछ लेना आप लोग उर्फी से। और दूसरे दिन वो कार दे रहे थे मुझे, मैं बात नहीं कर रही थी। मैंने कहा आपने गलत किया। मैंने शैली को बताया, मैंने सबको बताया, क्यों नहीं बात कर रही हो, ये वो। फिर इसने बोला कि डोंट बी सैड, यू आर अ नाइस गर्ल, आई वॉन्ट टू मैरी यू। दूसरे दिन आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वॉन्ट टू लिव विथ यू, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। उस वक्त मेरा दिल नरम हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसने ये सारी चीज़ें तो करी है, लेकिन बंदा शादी करना चाह रहा है। उस वक्त मैंने अपना मन बदल दिया। वो मुझे गोवा लेकर गया। मैं गोवा गई मेरे फंक्शन के लिए, वो वहां बाई कार पहुंचा, शैली भी पहुंची, मैं मेरी माँ के साथ गई थी। मैंने उस वक्त माँ को नहीं बताया। गोवा में वो 2 मौलाना को लेकर आया। होटल कौन सी थी वो मैं आपको बता दूंगी, कौन सी होटल में मैं रुकी थी। सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं वहां पे, 1 साल पुराना। 2 मौलानों को लेकर आया। मैंने बोला अगर आपने बोला है मुझे वहां पे शादी करेंगे, ये वो निकाह करेंगे, नहीं करेंगे तो मुझे मीडिया में मैं तो जाऊंगी, मैं मेडिकल भी जाऊंगी, पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी कि आपने मेरे साथ क्या किया। देन मौलाना को लेकर आए। मौलाना मुझे देख के डर गए, गोवा के मौलाना। अरे भाई राखी सावंत का निकाह, नहीं हम नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला मौलाना सुनो, इन्होंने मेरे साथ क्या बोलते जीना किया है और ये मेरे से निकाह करना चाहते हैं, मैं भी इनसे करना चाहती हूँ। आप अल्लाह को जवाब देंगे कि क्या आप मेरा निकाह नहीं कराना चाह रहे? जब हम दोनों राजी हैं। तो वो बोलते कि आदिल खान दुरानी क्या बोलते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मुझे निकाह करना है। हालांकि वो मेरे बारे में सब जानते थे, रितेश के बारे में, मेरी कंट्रोवर्सीज के बारे में, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है सबके सामने। कहीं एक छोटे से मैं टेलीविजन पे नहीं छपी हूं, मैं एक ब्रांड हूं। वो मेरे बारे में सब जानते थे, लेकिन उसने कहा एक दिन कि अरे मुझे पता नहीं था तुम कौन हो। ना मुझे बोलते हैं घड़ी स्टेटमेंट चेंज कि तुम एक बहुत बड़ा ब्रांड हो, मुझे शेरा भाई से मिलाओ, मैं वहाँ पे एक सलमान भाई से मिलाओ, मैं एक बड़ा शोरूम कार का डालना चाहता हूँ। मैंने बोला ये सारी बातें बाद में हटाओ। उस वक्त मैंने शेरा भाई से बात कराई थी जब हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ तो मुंबई आया था शेरा भाई से। सब साथ में टेबल पे बैठे थे, शैली सब एम्प्रेसा में। मैंने कहा था भाई अगर कोई कारवार चाहिए तो बताना। भाई ने बोला ठीक है, कोई भी कारवार चाहिए तो मैं बताऊँ। गोवा में मौलाना आए, शादी कराई हमारी, और मैंने बोला मौलाना जी मुझे सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने बोला इमिडिएटली नहीं देते, तुम्हारे गवाह नहीं है। क्योंकि वो गवाही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं निकाह क्या होता है, मुझे पता ही नहीं कि निकाह में गवाह भी चाहिए, मुझे मालूम ही नहीं है।
फिर मौलाना चले गए, हमारा फंक्शन करके वो मैसूर चला गया, मैं मुंबई आ गई। मैं रोज़ मौलाना जी को फ़ोन कर रही हूँ, मुझे सर्टिफिकेट दो, सर्टिफिकेट दो। इन्होंने मौलाना जी को बोला कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, राखी को सर्टिफिकेट देना नहीं, किसी भी हालत में सर्टिफिकेट देना नहीं। मैं कहती हूँ, मैं आज आपके माध्यम से कहती हूँ, मौलाना जी, गोवा वाले 2 मौलाना जी, प्लीज आप बाहर आइए, वरना मुझे आपका नाम बताना पड़ेगा। और आप आके कहिए कि आपने, आदिल आपको लेकर आया था वो होटल के रूम में और आपने निकाह कराया था बगैर 2 गवाह चाहिए था ना, वो नहीं थे। तो मैं सर्टिफिकेट मांगती रही। अब तो ये तो मेरा शौहर ही हुआ ना, अल्लाह के सामने तो शौहर ही हो गया ना। अब ये नहीं मालूम, हाँ नहीं, बट मैं बताना चाहती हूँ ना, उन्होंने कहा ना कि मुझे पता नहीं था, तो फिर हाँ वो नहीं पता है। एक दाढ़ी के बगैर था, एक दाढ़ी वाला था। कोई भी निकाह बिना गवाह के नहीं होता है, कभी नहीं पढ़वाएगा। अच्छा, तो ये पता नहीं 1-2 घंटे के बाद किसको पकड़ के लाया था, मुझे नहीं मालूम है। और बाद में इसने बोला कि अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। इन्होंने, मेरे पास वीडियो है, इन्होंने मैसूर में गन रख दी थी, ऐसे गन रख दी थी, मेरे पास वीडियो है कि तुम मैं परेशान हो गया हूँ शैली से, मैं परेशान हो गया हूँ अब्बास भाई से, मैं परेशान हो गया है मैसूर वालों से, सब मेरा जीना हराम कर रहे, मुझे तुम मुंबई बुला लो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, शौहर का साथ नहीं दोगी तो जहन्नुम में जाओगी। तुमने इस्लाम कबूल किया है। मैंने कहा ठीक है, मुझे उतना नहीं पता। मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइए। आ गए वो। अब डिमांड, अरे अब तो बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, मैं क्या करूं, 1 रुपया लेकर नहीं आया, फुकरा भिखारी आदिल खान दुर्रानी 1 रुपया लेकर नहीं आया। एंड फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट तो दो शादी का। इनकी एक आंटी रहती है यूके में, कि इन्होंने शादी किया, ये किया। बोलता है नहीं, हम तो मानते ही नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, मानते ही नहीं है, हम तो मानते ही नहीं इस शादी को। एंड देन फिर मैंने बोला मैं आपको एक पैसा अभी नहीं दे सकती बिजनेस में, मुझे बिजनेस के लिए पैसा दो। नहीं दे सकती। मैंने कहा शादी का सर्टिफिकेट नहीं, तो एक काम करो, ठीक है काम करते, यहाँ पे शादी करते। मैं बोला आप मुसलमान हो, अगर मेरी एक बार निकाह हो गया तो दोबारा कैसे होगा? तो बोलते नहीं, वो जो मौलाना है वो जवाब नहीं दे रहे, छोड़ दो। फिर मैंने फाल्गुनी को बोला, फाल्गुनी मेरा निकाह इनसे करा दो। फिर फाल्गुनी ने गवाह सब लेकर आके मेरा निकाह कराया और मेरा उनके साथ कोर्ट मैरिज कराया। जैसे वो हुआ, फिर हमारा पैसा। कल के जो आरोप लगाए हैं आदिल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल में, उन आरोपों को आप सबको पता है क्या आरोप है? मैं चाहूंगा कि आप उन आरोपों को एक एक करके राखी से पूछें और राखी उस सवालों का, उन आरोपों का जवाब दें। आदिल को सब मालूम था। रोज हमारे 1 महीना रोज वीडियो कॉल पे बात होती थी। हाँ, उसको मालूम था, उसको पता था कि मैं उससे बड़ी हूँ 7 साल। उसने कल 19 साल बोला है, 7 साल उसको मालूम था। वो तब प्यार की बातें करता था, कहता था कि हमारे में सुन्नत है बड़ी औरत से शादी करना। मैंने कहा नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। मैं अभी रितेश मेरे से अलग हुए, बिग बॉस से बाहर आए, प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में खुद ही हूँ, मेरे साथ बहुत ये हुआ। अरे छोड़ो, सब छोड़ो, हम प्यार करेंगे, हम नई जिंदगी बचाएंगे। जैसे कि निक और प्रियंका है, वैसे तुम और मैं 30 साल का हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बहुत सारा प्यार में पूरा फंसाया मुझे। और रितेश से मेरी शादी हुई थी या नहीं हुई थी, मैं रितेश को लगाती हूँ, रितेश बताएंगे। आप रितेश लाइव आएंगे अभी जहाँ पर वो हैं और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए वो सर्टिफिकेट्स और जो भी वो प्रूफ राखी की शादी को लेके बता रहे हैं, वो मीडिया ट्रायल करने की बजाय
उनको अपनी लीगल टीम, वो बोल रहे कि उनके पास बहुत बड़ी लीगल टीम है, उनकी लीगल टीम को लेके पुलिस स्टेशन पहुंचना चाहिए और उनकी लीगल टीम को लेके कोर्ट पहुंचना चाहिए। अगर उनके पास जितने भी सबूत है उनको बोलो कि कोर्ट में साबित करें। जब वो कोर्ट पहुंचेंगे, पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, उसका जवाब हम लीगली देंगे। सर्टिफिकेट दिखाना, मैं भी आज 5 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, मैं 10 सर्टिफिकेट दिखा सकती हूँ, वीडियोस भी मैं बना के दिखा सकती हूँ। मैं उनसे यही कहूँगी कि आप आदिल, आप कल बहुत सारे लॉयर्स का नाम ले रहे थे, आप बार बार ये दोहरा रहे थे कि लीगल टीम है आपके पास, तो आपको कोर्ट जाना चाहिए और आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अभी रितेश ऑनलाइन है, आप सवाल पूछिए। कौन पूछ रहा है रितेश को सवाल? इतनी दूर से सुनने में नहीं आएगा। हाँ। अभी पूछो। हाँ पूछो। रितेश, देखिए आदिल ने कल एक वीडियो दिखाया था सबके सामने। हाँ, उस वीडियो में आदिल ने दिखाया है कि आप और राखी फेरे ले रहे हैं और मंत्र चल रहे हैं। उसके बाद एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने दिखाया है जो कोर्ट का है, तो कोर्ट का नहीं, आर्य समाज मंदिर का है। पहला ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो वीडियो दिखाया है, ये दिखाया है, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं गया, ये कोर्ट के पास क्यों नहीं गया? पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, फॉर श्योर वो मीडिया में आके स्पैम क्रिएट कर रहा है, मीडिया में आके जो ये कर रहा है, ये पहले भी मैंने बताया था कि हमारा हम लोगों का एक ब्राइडल शूट था, जो सीन रिक्रिएशन था, उसी टाइम मैं और राखी मिले थे। तो ये सारी चीजें थी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपने ये में कि ऐसा। उसके बाद हम बिग बॉस हाउस में गए थे और बिग बॉस हाउस के पहले, तो ये सारी चीजें उसको पता थी और उसने बहुत स्मार्टली इसको यूज किया। उसने बहुत स्मार्टली वो सारी चीजों को जान कि वो इंटेंशनली राखी के जब जिंदगी में आया था, तो उसने इंटेंशनली प्री प्लान करके कि अपने को फेमस करने के लिए आया था और उसने इंटेंशनली ये सारी चीजों का फायदा उठाया। वो पहले से ही सबूत इकट्ठे कर रहा था कि किसको मैं कैसे ट्वीट करूंगा। अभी मैं आपको इसकी सारी चीजें मैं देख रहा था। मैं आपको अपनी बातें कह दे रहा हूँ बिकॉज आई विल गो फॉर अनदर मीटिंग एंड समथिंग, बट इसने बहुत सारी प्रूफ दी है कि मैं और राखी यूके में मिले थे। मैं लोगों को प्रूफ देता नहीं हूँ क्योंकि मैं कहीं भी, मुझे मीडिया और ये में बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब कोई भी बंदा उठ के आके मुझे भी कुछ भी बोलने लगेगा, मैं अपना टाइम तो दे नहीं सका हूँ। बट फॉर श्योर टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, क्योंकि राखी ऑफ कोर्स राखी लॉयल थी उसके प्रति, बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं ओपन हार्टेड कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं आज राखी के सपोर्ट में हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं राखी से मेरा कोई ये रिलेशन है। शी इज अ फ्रेंड और शी इज लॉयल, शी इज स्पीकिंग ट्रूथ, ओके। इसलिए मैं ये प्रूफ दिखा रहा हूँ। देखो, ये मेरा पासपोर्ट है, ठीक है, इसमें स्टैंपिंग है आपको किस डेट में मैं उस टाइम ग्रीस में था, ठीक है, वो ग्रीस में था। एंड उसी बीच में आप देखो कि मेरी एंट्री हुई है, आई गेस 16 को मेरी एंट्री हुई है, ठीक है, ग्रीस में। एंड देन 21 को मैं रोमानिया के लिए ट्रैवल किया हूँ, 25 को रोमानिया से वापस आया हूँ। एंड देन ऑन 7 नवंबर मैं वहां से फ्लाई किया हूँ इंडिया के लिए, ठीक है। क्या हो यार, 7 नवंबर को मैं फ्लाई किया हूँ। ये एग्जिट वहां का है, ठीक है। कुछ लोग, मैंने अपने ये सारी चीजें दिखाई थी, तो कुछ लोग ने कमेंट्स किया है 2 पासपोर्ट क्यों, 2 पासपोर्ट इसलिए कि भाई मेरा एक पासपोर्ट पहला डेट 10 ईयर से एक्सपायर हो गया, तो दूसरा एज पर लॉ है, राइट, ये दूसरा पासपोर्ट है, ठीक है। तो इट डजंट मीन क्योंकि कुछ वीजा इसमें है, कुछ वीजा इसमें है, इसलिए दोनों पासपोर्ट एज पर लॉ। वो लंदन नहीं गए। रितेश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदिल दुरानी ने कल आरोप लगाया कि आप और राखी एक साथ लंदन के एक होटल में थे और बाकायदा डिनर हुआ, उस होटल के कमरे में गए, तो कितने सच्चाई? क्या आप लंदन गए थे? क्या उस वक्त आप लंदन में थे? इसी के लिए देखो आ रहा हूँ कि भाई आप लंदन, उसको पता नहीं है शायद, ज्यादा वो दुनिया नहीं है, दुबई से आगे तो ट्रैवल किया नहीं होगा फॉर श्योर।
कि भाई ये तो स्टैंपिंग इन करते हो ना, तो उसमें और होता है EU में इन कर रहे हो, आउट कर रहे हो, उसका स्टैंपिंग कब में कस देश से, ठीक है, में बोल चलिए आई थिंक वीडियो में रितेश वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऑडियो में बात करते हैं, ऑडियो में थोड़ा नेटवर्क कम होगा, अभी ऑडियो लगाते हैं हम आपको, वीडियो बहुत एक मिनट, आई थिंक हो रही है राखी के आप लोगों का नेट सेट, ठीक है, हाँ बोलिए, ये सारी चीजें आपको भेज दूंगा, बोलिए अभी ठीक है नेटवर्क, ये सारी चीजें भेज दूंगा। एक चीज मुझे और ये पहले आप लोग ये नोट कर लो कि कब मैं इन किया हूँ, कब आउट किया हूँ, और मेरी इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो लाइव रिकॉर्डिंग में क्या हम होटल में मिले थे, क्या हम लंदन में मिले थे, क्या हम एक कमरे में गए थे? तो उसके लिए, इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, उससे आप लोग मीडिया लोग आप पूछो, वो इतनी बड़ी बड़ी झूठे नहीं उसका कहना है रितेश, उसका कहना है रितेश जस्ट सेकंड, उसका ये कहना है वो जेम्स बॉन्ड 00